हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नॉन एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। नॉन एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऐसी ट्रांसमिशन जहाँ पर प्राइमरी ट्रांसमीटर जो है नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉन एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन वगैरह वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो प्राइमरी रिएक्टेंट्स हैं वो हैं टायरोसिन पर एंजाइम एक्ट करेंगे, फिर वो फर्दर आगे प्रोसीड होगा। सो टायरोसिन हम सेल के अंदर ले आएंगे। दिस इज़ नॉट द रेट लिमिटिंग स्टेप लाइक प्रीवियस एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस में जो था वहाँ पर ये रेट लिमिटिंग स्टेप था, बाहर से हम कोलिन ले आते थे, लेकिन ये नहीं है। टायरोसिन सेल के अंदर है, नर्व टर्मिनल के अंदर आ गया। अब टायरोसिन की होगी हाइड्रॉक्सिलेशन होगी एक स्पेसिफिक एंजाइम की वजह से, जिसे हम टायरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज कहेंगे। वो बना देगी डोपा। डोपा स्टैंड फॉर डी ऑक्सी फिनाइल एलानिन। दिस डोपा अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म डोपामीन। डी कार्बोक्सिलेशन के बाद ये डोपामीन बना देगा। ये डोपामीन जो है ये या तो पहली बात तो ये है ये खुद वेजिकल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब वेजिकल में स्टोर हो जाएगा, या फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन में चेंज हो जाएगा, वो बात की बात है। अब ये सिंथेसिस हो गई, कैसे हुई? टायरोसिन अंदर आया, टायरोसिन फिर टायरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की वजह से डोपा में कन्वर्ट हुआ, डोपा डोपामीन में कन्वर्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि इसकी स्टोरेज कैसे होती है। स्टोरेज के लिए हमारे पास स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स हैं जिसे हम वेजिकुलर मोनो अमीनो ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये डोपामीन को इनसाइड द वेजिकल पैक कर देते हैं। डोपामीन अब हमारे पास वेजिकल के अंदर में आ गया। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, हमारे पास जो है डोपामीन का ये रिएक्शन होगा कि डोपामीन कैसे कन्वर्ट होगा नॉरएपिनेफ्रिन में। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेजिकुलर डोपामीन बीटा हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टोरेज फॉर्म आ गई, अब स्टोर हो गया हमारे पास नर्व टर्मिनल में, प्री सिनेप्टिक। अच्छा, उसके बाद हमारे साइटोप्लाज्म, ये जो नर्व टर्मिनल का, इसमें एक और एंजाइम पड़ा होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम का सबसे पहला काम ये है कि वो जो साइटोप्लाज्मिक पूल है नॉरएपिनेफ्रिन का या डोपामीन का, वो उसे डिसॉल्व कर देता है और उसके प्रोडक्ट मेटाबोलाइज कर देता है, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब हमारे पास वही जैसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया था प्रीवियस एसिटाइलकोलिन की सेंसेस में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, फिर कैल्शियम चैनल पर एक्ट हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम एंटर हुआ। जब कैल्शियम एंटर हुआ तो इनकी फ्यूजन होगी और नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो गया। अब यहाँ तक आ गए, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो गया, ये देखें। अब यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन 4 फेज़ हैं, 4 वेज, देयर आर 4 वेज फॉर नॉरएपिनेफ्रिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक जो है तरीका ये है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो या तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफ्यूज़ हो जाएगा रिसेप्टर्स की तरफ। पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स जो है अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर्स, इन दोनों में से एक को ये एज एगोनिस्ट एक्ट करके इनको एक्टिवेट कर देगा, फर्स्ट। सेकंड ये है कि ये मेटाबोलाइज हो जाए, मेटाबॉलिज्म हो जाएगी इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैटिकोल ऑक्सी कौन इसे हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास कैटिकोल ऑक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अच्छा, ये एंजाइम नॉरएपिनेफ्रिन पर एक्ट करेगी और इसे मेटाबोलाइज कर देगी। मेटानेफ्रिन मेटानेफ्रिन नॉरमेटानेफ्रिन और विनाइल मेंडेलिक एसिड VMA, इन 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगी। और ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं इनको हम असेस करते हैं फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमास आर द ट्यूमर्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। सो ये दूसरा वे हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन सिनेप्टिक लेफ्ट से कैसे गया। अब तीसरा वे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लिमिटिंग स्टेप जो नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शन को ख़त्म करता है, वो है रीअपटेक। अब हमारे पास ये है रीअपटेक, मतलब ये अंदर जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है वहाँ पर चला जाएगा थ्रू स्पेसिफिक रीअपटेकर्स चैनल, जिसे हम कहते हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। अगर यहाँ पर डोपामीन होगा तो डोपामीन ट्रांसपोर्टर डैट, ठीक है। ये चीज़ें होगी। और जो चौथा इसका काम है, ये नॉरएपिनेफ्रिन सिनेप्टिक लेफ्ट से सीधा ऑटो रिसेप्टर्स हैं प्री सिनेप्टिक जो नर्व टर्मिनल है उस पर, वो नेगेटिव फीडबैक का काम करते हैं, वहाँ पर अल्फा 1 एगोनिस्ट एक्ट करते हैं, वो नॉरएपिनेफ्रिन को कम कर देते हैं। अब यहाँ तक तो आ गई हमारी ये, मतलब स्टोरेज भी ऊपर पढ़ लिया, सिंथेसिस रिलीज़ भी आ गया, अब नॉरएपिनेफ्रिन के काम भी आ गए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो है हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन बन गया। अब इसे कौन कौन सी ड्रग्स ब्लॉक करती हैं, इसका अमाउंट कम करती हैं एट द लेवल ऑफ सिनेप्स, और कौन कौन सी ड्रग्स इसे इंक्रीज़ करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ब्लॉकर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है मेट टायरोसिन जो है वो ब्लॉक कर देता है, टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट नहीं होने देता। टायरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम जो है, ये देखें, टायरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम जो है उसको ब्लॉक कर देगा और ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेसरपाइन एक और ड्रग है, वो भी नॉरएपिनेफ्रिन को कम करेगी। कैसे करेगी? वो इन ट्रांसपोर्टर्स को वीमैट को ब्लॉक कर देगी। वीमैट जब ब्लॉक हो गए तो हमारे पास जो है डोपामीन की पैकिंग नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी। तो डोपामीन की स्टोरेज जब नहीं होगी तो जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज पड़ा है इधर, यहाँ पर ये पड़ा है, तो ये उसे डिज़ोल्व कर देगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है
गोनीथाइड गोनीथिडाइन गोनीथिडाइन ये एक ऐसा मतलब ड्रग है, ये एक ऐसी ड्रग है जो रिलीज़ को रोकता है, एक्सोसाइटोसिस नहीं होने देता और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने बताया कि हमारे पास अल्फा टू एगोनिस्ट अगर पिया है तो वो भी एक्ट करेगा और नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए वो इसे इनहिबिट कर देगा। ये 4 आ गए। अब हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये वाले मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये जो हैं अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन का या डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलीजर्स। रिलीजर स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, इनमें एम्फीटामाइंस आ जाती हैं। एम्फीटामाइंस क्या करती हैं कि वो जो है नॉरएपिनेफ्रिन के मतलब रिलीज़ को बढ़ा देती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रीअपटेक ब्लॉकर्स। रीअपटेक ब्लॉकर्स के नॉरएपिनेफ्रिन सिलेक्टिव लेफ्ट में आ गया तो मेजर जो उसे उसके एक्शन को लिमिट करने वाला स्टेप है वो स्टॉप करा देती हैं रीअपटेक ब्लॉकर्स और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज़ करा देती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और है इनहिबिशन ऑफ कॉम्ट। ये जो है कैटेकोलामीन ऑक्सी कॉम्ट जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये बहुत ही यूज़फुल है फॉर पार्किंसन डिजीज़। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में हमारे पास जो डोपामीन है उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हम डोपामीन जब सिनेप्टिक लेफ्ट में होता है तो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होने देते इस एंजाइम को ब्लॉक करके। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक होगा उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, डोपामीन का इफेक्ट बढ़ेगा तो पार्किंसन रिलीव होगा। दैट्स ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन।